ठीक है। तो फोर लूप में क्या करना है, देखो भाई एक तरह का, भाई ये भी लूप ही है, कई तरह के लूप होते हैं आपके। जैसे एक तो फोर होता है, एक वाइल होता है, डू वाइल होता है ना, फिर फोर इन भी होता है। इस तरह के कई कई आपके लूप हैं, उनमें से एक है फोर लूप। क्या करना है भाई, इसके अंदर भाई कोई भी रिपीटेटिव टास्क होता है आपका, जो बार बार रिपीट आप करना चाह रहे हो, उसको लॉजिक लगा के आप फोर लूप के थ्रू रिपीट कर सकते हो। ठीक है। और हर बार जो है, जब भी वो लूप चलता है, हर बार आपका जो आउटपुट है वो डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर लूप को यूज करना चाह रहे हैं, तो फॉर लूप का सिंटेक्स जो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ऐसे लिखेंगे, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, जैसे 5 मैंने बोल दिया, आई प्लस प्लस, फिर यहाँ पे console डॉट लॉग, और मैं बोल देता हूँ आई की वैल्यू आप प्रिंट कर दो। ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। मैं इस छोटे से प्रोग्राम को जैसे सेव करता हूँ एक बार, तो मैं इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेंट के अंदर, थोड़ा कलरफुल बना लेता हूँ। एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो अब देखो इसमें 3 आपके एक्सप्रेशन है फॉर लूप के अंदर। ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको हम बोलेंगे, ये इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। इनिशियलाइजेशन, किसी भी चीज़ को शुरुआत करनी। ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे INITI इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन हो गया यहाँ पर। तो किसी भी चीज़ को शुरुआत करना, इनिशियलाइज करना, बेसिकली वेरिएबल को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। फिर जो सेकंड है इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इसको बोल देते हैं कंडीशन चेक। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, जैसे बोल देते हैं इसको फल। ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन चेक हो रही है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसको, इस चीज़ को बोले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, फॉर लूप को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जो आपका पहला स्टेटमेंट होगा वो इनिशियलाइज करने के लिए होगा। अगर ये नहीं है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो उसका अलग मतलब होगा। तो अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, i इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, इसका नाम क्या होगा, i, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू आपने इनिशियलाइज कर दी। तो अब यहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब कोई भी लूप होता है, लूप बोलते किसको है भाई, लूप का मतलब है कोई भी, जैसे आपका ये लूप है, तो कितनी बार इसमें आपको बार बार रिपीट करना, कोई भी चीज़ हो सकती है। आप झूला झूल रहे हैं, ठीक है, सर्कस में, तो कितनी बार उसको रिपीट करना है, 4 बार झूला झूलने से 50 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ है, ये कैलकुलेशन जो है, कितना झूला हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, भाई झूला तो एक ही है ना, जैसे घूमता है वैसे घूमता है, लेकिन उसको 4 बार झूलाना आपको। तो एक ही टास्क है कि झूला झूलेगा, लेकिन कितनी बार, 4 बार। वो चीज़ जो है ना, हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मेरे पास में एक ये जैसे टिकट काउंटर है, ठीक है, और इसके अंदर झूला झूलने के लिए ये आपके पास में ये झूला है अंदर। ठीक है, थोड़ा झूले को बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो झूला है, ये अपना टास्क हो गया, जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अब यहाँ से टिकट लेगा, तो जो भी टिकट लेगा उसका टिकट के ऊपर अपन कुछ ना कुछ जैसे कुछ लिखते हैं, है ना, कि इसको टिकट दे दिया, इसका भाई 4-5 जो भी चक्कर काटना है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ इस तरीके से कि स्टार्टिंग में एक वैल्यू में इसको असाइन कर देता हूँ, टिकट का कितना चक्कर हो गया। ठीक है, रोटेशन कितना हो गया, 0 हो गया। स्टार्टिंग में जो टिकट है, ये अपना टिकट है, जैसे ये टिकट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर
ये टिकट दे दिया मैंने रेड कलर के अंदर। ये टिकट लेके बंदा अंदर जाएगा, ठीक है। अंदर जाने के बाद में क्या करेगा, वहाँ पे ये टिकट जो है उसको चेक किया जाएगा। तो कोई ना कोई गार्ड बैठा हुआ है यहाँ पे, गार्ड बैठा हुआ है। तो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है, ये लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा, टिकट आपने ले ली, टिकट लेके आप आए यहाँ पर, अंदर जो गार्ड बैठा हुआ है, गार्ड क्या बोलेगा, ठीक है रोटेशन कितना हो गया, 0 हुआ है, अच्छा तो आपने टिकट लिया, आपका 5 चक्कर होना बाकी है। तो यहाँ पर अंदर आप आओगे, अंदर आने के चेक करने के बाद में, ठीक है, चेक करने के बाद में अंदर आए, फिर आपने 1 चक्कर काटा। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको बोल देता हूँ और रेड से बोल देता हूँ कि 1 चक्कर आपका हो गया। तो शुरुआत यहाँ से करी, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर जब इसके पास में पहुँचे दोबारा से, ठीक है। तो इसने क्या बोला, अच्छा ठीक है आपका 1 चक्कर हो चुका है ना, और ये लो आपका चक्कर हो गया 1 पूरा, ठीक है। अब ये जो चक्कर है यहाँ पर भाई आप इसको चेक करेंगे, भाई अगर ये 5 से कितना अलाउ किया, 4 किया आपको अलाउ, ठीक है। तो मैं जैसे बोल देता हूँ 4 चक्कर तो नहीं हुआ है, चलो आप 3 और छोड़ लो, ठीक है। आपके बाद जब आएगा तो इसको कितना कर देगा, 2 कर देगा ये, ठीक है। अब 2 और छोड़ लो, 3 कर देगा इसको फिर, है ना। फिर ये जैसे ही 4 होगा, जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू बोल देता हूँ, ये जैसे ही 4 होता है यहाँ पर, तो अभी ये इसको चेक करेगा, क्योंकि अपन को झूला कितना झूलना है भाई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। तो जैसे ही 4 होता है, ठीक है, ये इसको हटा देगा, बोले ठीक है आपका झूला हो गया कितना, 4 हो चुके हैं, चलो अब आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको बाहर एग्जिट करवा दे, ये एग्जिट। तो इसी तरीके से आपका लूप भी चलता है। तो लूप में क्या होता है, देखो वही चीज़ है, यहाँ पर आप देखो, इसमें तो आपको टिकट दी एंटर करने के लिए, यहाँ पर ये गार्ड जो इसको चेक करता है, ठीक है। और फिर 1 चक्कर होने के बाद में, जैसे ये है आपका पूरा चक्कर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारा अगर चल जाएगा तो 1 चक्कर हो जाएगा आपका। उसके बाद में चक्कर होने के बाद में आपका जो टिकट है उसमें कुछ आप बढ़ा देंगे, है ना, कि 1 चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, इस तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देंगे। और फिर दोबारा से क्या करेगा, गार्ड उसको चेक करेगा, सही है। तो देखो कौन कौन से पार्ट आपके चलते हैं, दीपेश समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या करना है, जैसे भाई यहाँ पर इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको तो मैंने नंबर दे दिया जैसे 1 नंबर, ठीक है। लूप का जो पार्ट है कौन सा, 1 नंबर का पार्ट है, इसको मैं बोल देता हूँ ये 2 नंबर, और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है इसको मैं बोल देता हूँ 3 नंबर, या इसको मैं बोलता हूँ, इसको ये जो बॉडी वाला है ना, इसको मैं 3 नंबर बोलता हूँ, ठीक है। और ये जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको हम बोल देंगे 4 नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा वाला पार्ट चलेगा, 1 नंबर चलेगा। तो आप देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले चलेगा 1 नंबर वाला पार्ट, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं, सबसे पहले चलेगा 1, ठीक है। उसके बाद में कौन सा चलेगा, 2 नंबर, मतलब सबसे पहले तो आपको टोकन दे दिया, है ना। टोकन देने के बाद में आप 2 नंबर वाले गार्ड से आप उसको चेक करवाओगे, अगर वो सही निकला, ठीक है, ट्रू है, तो फिर आप 3 नंबर वाले जो ये बॉडी है आपका लूप का, ये वाला पूरा चलेगा, ठीक है। अंदर आप एंटर करके झूला झूल लिया अपने, ठीक है। तो ये जैसे 3 नंबर वाला चीज़ चलेगा। फिर उसके बाद में जो है ये पूरा एक झूला हो जाता है, तो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ 4 नंबर, ठीक है। ये आपका एक बार का एक पूरा जो है लूप चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये 1 नंबर कभी नहीं चलेगा, उसके बाद जो स्टार्टिंग में चला था 1 नंबर अब नहीं चलेगा। अब कौन सा जाएगा, सीधा 2 नंबर चलेगा, क्योंकि जैसे आपने इंक्रीमेंट किया है, ये 4th से कहाँ जाएगा, 2 के पास में जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 4 से सीधा 2 के पास में गया, और अब जो है वापस से ये कंडीशन चेक हो रही है, अगर कंडीशन सही है तो वापस से 3 नंबर चल रहे हैं, और ये फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो वाला चल रहा है, और फिर वापस से आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। और कब तक ये चलेगा भाई, ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है, 2 नंबर तक चलेगा। वापस से 2 नंबर पे आ गया, लेकिन अब की बार अगर इसकी वैल्यू, ये कंडीशन अगर ट्रू है, तब तो देखो ये कंटिन्यू चलता रहता है,
है ना। यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ कि इसका कंडीशन जो है ये ट्रू था, इतना इतना ये ट्रू था, तब ये आगे चला, ये भी ट्रू था तभी आगे चला, ये भी ट्रू था तभी आगे चला। कार्ड ने चेक किया, बोला ठीक है राइट है, अभी भी नहीं हुआ आपका, है ना। तो ये अगर यहाँ पर अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इससे आगे ये फिर नहीं चलता है, ये क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। ठीक है, इससे आगे फिर ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पे करता है, 2 नंबर वाली कंडीशन पे डिपेंड करता है। मतलब ये वाला जो है ना चीज आई लेस देन 5, ये आपका कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए, जो हमेशा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए अगर आप इसको चलाना चाह रहे हो तो। और जहाँ पे भी ये फॉल्स हुआ वहीं पे क्या हो गया, एग्जिट हो गया, फोर लूप अपना एग्जिट हो गया, फोर लूप अपना बंद हो गया। राइट, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको थोड़ा सा करते हैं। तो मैं इसको चला के देख लेते हैं, है ना। ये वाला है अपना, इसको अपन चला के देखते हैं बिना प्रोग्रामिंग के अपना आउटपुट क्या रहता है। ठीक है, तो कैसे चलाना है इसको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। ऐसा या, और इसको ग्रीन में कर देंगे, इसको थोड़ा ये वाला कलर दे देता हूँ। चलो, तो सबसे पहले आपका 1 नंबर वाला चलेगा। ये क्या बोल रहा है, इसको आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दो। ठीक है, किससे, 0 से, है ना। 0 इसकी वैल्यू आप पुट कर दो। एक वेरिएबल अपन ने बनाया और इसकी वैल्यू होगी 0, और यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हो, 2nd नंबर का चलेगा। अब ये कंडीशन चेक कर रहा है, गार्ड चेक कर रहा है ना। तो बेसिकली आई की वैल्यू कितनी है अभी, 0। और ये देखो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, 0 लेस देन 5 है क्या, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है तो भाई ये चलना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, console डॉट लॉग लिखा हुआ है। इसमें जो भी वैल्यू है, किसकी वैल्यू आपको पुट करना है यहाँ पर, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अभी क्या है, 0 है, तो ये 0 जो है कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो कंसोल का आउटपुट है कंसोल आउटपुट जो है यहाँ पर लिख लेंगे इसके नीचे, तो ये आपको देगा 0। ठीक है, चलो अब आपका कौन सा वाला चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला, क्योंकि आपका सारे स्टेटमेंट खत्म हो चुके हैं, तो इंक्रीमेंट आप कर दो इसमें। तो इंक्रीमेंट कितना करना है, 1 इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर इसने क्या किया, काट के 1 कर दिया। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है अभी, 1 हो चुका है ना। तो अब बताओ, अब यहाँ पर जैसे मैं दोबारा बोलता हूँ कि 1 जो है वो लेस देन 5 है क्या। ठीक है, अभी भी ट्रू है ये तो। ठीक है, इस तरीके से ट्रू। ठीक है, और आउटपुट क्या आएगा इसका, अब की बार जो है अगर ये ट्रू है तो अंदर आएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गया, और बॉडी के अंदर ये लिखा हुआ है कंसोल में लॉग करना है आई की वैल्यू। अब की बार इसने 1 बोल दिया, इस तरीके से 1 हो गया यहाँ पे। चलो नीचे आ जाओ, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब की बार जो दोबारा से क्या बना, यहाँ पे काट के मैं इसको कर देता हूँ 2। ठीक है, इस तरीके से। चलो अब जो है 2 को आप चेक करेंगे, ये लो मैं पूरा चला लेता हूँ। थोड़ा सा ये वो ज़्यादा वैल्यू लेंगे, 5 ले लेंगे, लेकिन ठीक है चला लेते हैं एक बार, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपको क्लियर हो जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ 2 जो है लेस देन 5 है क्या, ये भी ट्रू है भाई, 2 हो गया ये तरीके से। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे वैल्यू हो गया 2। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई, कितनी होगी, 3 हो गया इसका वैल्यू। चलो यहाँ पर इसको भी कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, 3 वो है लेस देन 5 है क्या, भी है ट्रू।
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। चलो अब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब इसकी वैल्यू 4 हो गई है। ठीक है, इंक्रीमेंट चल रहा है। अब दोबारा से आपका कंडीशन चेक होगा, यहाँ पर वापस कर लेते हैं इसको, 4 लेस देन 5, इसको बोल देता हूँ ये है ट्रू, ट्रू। ठीक है, और अब की बार वैल्यू होगी 4 प्रिंट हो गई, राइट। ठीक है, अब की बार इसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे आई प्लस प्लस करूँगा तो 4 से 5 होगा। ठीक है, चलो 4 से 5 यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो चुकी है। ठीक है, अभी आपकी कंडीशन चेक होगी, तो मैं बोल देता हूँ 5 लेस देन 5, ये इस तरीके से कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अब की बार ये फॉल्स हो गया। ठीक है, कैसे हो गया है फॉल्स, क्योंकि भाई 5 से छोटा नहीं हो सकता, ना ही बड़ा हो सकता है, ये बराबर जरूर हो सकता है, तो ये ट्रू नहीं, क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो है ये वैल्यू यहाँ पर जैसे फॉल्स आया, अब मैं इसको आगे नहीं चला पाऊंगा क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं आएगा, और ये अब की बार क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो मैं इसको यहीं से इसको एग्जिट कर दूंगा, कोई आपका कंसोल में आउटपुट नहीं आएगा, आपका लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है यहीं पे, एग्जिट। ठीक है, तो फाइनल आपका आउटपुट आपको दिखेगा क्या, 0 1 2 3 4, राइट। ठीक है, तो अगर इस तरीके से इसको चला के देखना चाहो आप, तो यहाँ पे चला के देख लो, ये चला के देख लेते हैं, इसको सब बड़ा कर लेते हैं। ये आपका JS है और ये 0 1 2 3 4। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, अब की बार चेंज क्या किया मैंने, ये किया, इसका आउटपुट क्या होगा। अब की बार हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आई की वैल्यू शुरुआत में कितनी होगी, 2 से ही शुरू होगी। मतलब आप ये बोल रहे हो आई की वैल्यू होगी शुरू कहाँ से, 2 से। ठीक है, तो ये वाले 2 तो आपके आई नहीं इस केस में, तो है ना, इनको तो अपन को करना नहीं, अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट। तो अब की बार आउटपुट क्या आएगा, 2 3 4, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं। टू थ्री फोर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये हो गया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे इस वैल्यू को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अभी भी 2 3 4 होगा, क्योंकि अब की बार कंडीशन में मैंने लेस देन 4 नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, या तो लेस देन 4 हो या फिर क्या हो, इक्वल्स टू, है ना, 4 के बराबर हो। तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, जब तक 4 के बराबर होगा तब तक ये चलेगा। जैसे ये 5 होगा, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है कि भाई 4 से तो भाई ये छोटा नहीं है ना ही बराबर है, ये 5 हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो ये भी आपका आपको 2 3 4 ही रिटर्न करेगा। देख लेते हैं इसको। ठीक है, नाम भी दे देते हैं इसको, बोल लो। ठीक है, क्या है, 2 3 4। चलो एक काम और करते हैं, मैं इसको अब इस तरीके से लिखूंगा, ये कितनी बार चलेगा, ये 1 बार चलेगा या 0 बार चलेगा, 1 बार चलेगा ना, क्योंकि भाई आपकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 2 है ना। और आप ये कंडीशन के हिसाब से आप पूछ रहे हो कि भाई, पूछ रहे हो, बता रहे हो कि भाई ये जो आई है, आई की वैल्यू 2 या 2 से, है ना, छोटी होनी चाहिए। तो ये 2 है ना, तो ठीक है, 1 बार चल जाएगा, 2 हो जाएगा। अगली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। 3 होने के बाद में ये कंडीशन आपका फॉल्स हो जाता है, अब नहीं चलेगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अब यहाँ पर जैसे आपका आंसर वही आएगा, 2 आ जाएगा। चलो देख लेते हैं दोबारा से। तो आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, जैसे अब इसको थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ कि नहीं हो क्या रहा है। यहाँ पर ये फोर लूप है ना, इसका थोड़ा सा चीर फाड़ कर लो। ठीक है, कैसे करना है, मैं इसको बोलता हूँ कि इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना बोलते हैं, है ना। इस इनिशियलाइजेशन को अगर मैं बाहर रखना चाहूँ तो मैं यहाँ भी रख सकता। ठीक है, ये सही है। अब जो है यहाँ पे रखने के बाद में ये जैसे मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो 2 से लेकर भाई यहाँ पे जो इनिशियलाइज करना था ना आपको, वो आपने ऑलरेडी कहाँ कर दिया है, बाहर कर दिया है। किससे बाहर, इस लूप की बॉडी से बाहर कर दिया। ये बॉडी है लूप की, इससे बाहर आपने डिफाइन कर दिया है i=2। तो अभी ये क्या है कि भाई यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया, तो भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको चला के देख लेते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई की वैल्यू होगी 2 स्टार्टिंग में, फिर कहाँ तक चलना चाहिए, 3 तक चलना चाहिए, तो 2 and 3 हो गया, है ना, इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये सेमीकोलन लगाना जो है वो जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, जैसे ये सेमीकोलन है भाई, एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा जैसे फोर लूप है, केवल इतना सा है। फोर लूप अगर बोलेंगे एक्चुअल में, ये फोर लूप, ये एक वैलिड फोर लूप। ठीक है, इनवैलिड फोर लूप कौन सा है, ये इनवैलिड फोर लूप। ठीक है, या फिर ये इनवैलिड फोर लूप। ठीक है, तो इनवैलिड फोर लूप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन कितने होने चाहिए, 2 होने ही चाहिए। ठीक है, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आपके पास में मैं पूरा का पूरा इसको भी हटा दूंगा आगे चल के, ये जो चीज़ें हैं इनको भी हटा दिया जाएगा, यहाँ से ऐसे हटा के इसको भी हटा। ठीक है, आपका खाली बचेगा ये। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना ये। हाँ, तो ये इनवैलिड है। आप यहाँ पे जैसे ऊपर लिख लेना इसको, ये दोनों नीचे वाला है। ठीक है, और ये कौन सा है, ये वैलिड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वैलिड फॉर लूप के लिए क्या चाहिए, आपको 2 सेमीकोलन चाहिए। अब इस सेमीकोलन में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सेमीकोलन से पहले, इसमें तो लिखा जाएगा आपका, क्या लिखा जाएगा, जैसे मैं बोल देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार बस आपको बता रहा हूँ, console.log, और मैंने बोल दिया इनिशियलाइजेशन। सही है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देंगे। फिर ये वाला जो पार्ट है, ये भी सेकंड टाइम चलता है, दूसरी बार में जब ओपन करते हैं तो मैं इसको बोल देता हूँ कंडीशन चेक। ठीक है, फिर आपका क्या चलता है, ये वाला पार्ट चलता है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ console.log बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, इस तरीके से। और फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये जो वो फाइनल जो 4 नंबर पे चलता है, console.log INC या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सही है, इस तरीके से मैंने बोल दिया। तो अब ये जो console.log है, जब हमने बोला था कि पहले ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर अगर ये सही होता है तो ये चलता है, और फिर ये चलता है ना। तो इसके हिसाब से तो पहले ये चलना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर इसको तो मैं सेव कर रहा हूँ, एक नया कोड पेन ले रहा हूँ ताकि अपन इसको बाद में बंद भी कर पाए। आ गया तो ऐसा पेन, ये console है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन और फिर
कंडीशन चेक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया क्या? सबसे पहले क्या चला? इनिशियलाइजेशन चला, और फिर कौन सा चला? कंडीशन चेक चला। ठीक है, तो ये तो पक्का हो गया कि भाई सबसे पहले तो चलता ही यही है। ठीक है, दूसरा नंबर पे ये चलता है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? ट्रू होना चाहिए। चलने के लिए तो ट्रू होना चाहिए। तो मैं इसको एक बार, जैसे इसको तो कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रू दे देता हूँ, या फिर ट्रू नहीं भी दूँ तो भी ये ट्रू होता है। अगर नहीं दूंगा तो भी यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ट्रू। ठीक है, ऑलरेडी ट्रू है, तो आप मत दो चाहिए, ये लो। और इसको क्लियर कर लेते हैं, और अब मैं देख, ठीक है, आप देखते हैं। और ऊपर थोड़ा सा दिखा दो तो उसको, अब इसको मैं रोक नहीं सकता, ये क्या चल गया? इन्फिनिटी लूप चल गया। ठीक है, इन्फिनिटी लूप है, यहाँ पे थोड़ा सा सही से दिखेगा नहीं, ये बार बार में मेरे को ऐसा रोकेगा। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, बाद में इसी के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको ऑफलाइन करके दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये चलता ही रहेगा, अभी इसको रोकने का तरीका नहीं है, एक बार इसको बंद कर। ठीक है, क्या करना? इन्फिनिटी लूप चल गया। यहाँ पे एक बार ऑफलाइन करके देखेंगे इसको। ठीक है, पेज 15, पेज 15 कितना है? पेज 14। और मैं इसको बोल देता हूँ JS में, तो भाई JS, और इसके अंदर है फॉर लूप। राइट क्लिक करके नया फाइल क्रिएट कर लेंगे, index.table, और यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। टेबल 5 में ऐसा, 5 में ऐसा लिख दिया। यहाँ पे स्क्रिप्ट में गए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने ये वाला कोड लिख दिया। सही है कि नहीं है? ठीक है, तरीके से पहले तो एक बार ये कोड नहीं लिखता हूँ, पहले तो इसको चला लेता हूँ, पता लगे ये शुरुआत में ये सब है ना, ये हो गया। तो मैं इसको ये ना डेवलपर टूल से ये ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे कंसोल में। ठीक है, लॉक करवा लेंगे, जो भी उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको, सेंड किया, और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जल्दी से इसको फोटो लेके इसको बंद कर देता। ठीक है, अब इसका फोटो जो मैंने लिया है ना, उसको पेंट में एक बार पेस्ट करके देख लेते हैं। ये कंसोल लॉग था उसका, राइट। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चला। क्या इनिशियलाइजेशन इसमें कहीं पे भी चल रहा है क्या? पूरे कोड में, इसके अलावा पूरे कोड में कहीं नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जो अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आपका ज़िंदगी में एक ही बार चलता है, ये इनिशियलाइजेशन जो है एक ही बार आपका चलता है ना। तो वो आपका कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब जैसे आपका सेकंड कौन सा चलता है? ये वाला चलता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी क्या है? ट्रू है। तो यहाँ पे मैं ट्रू लिखूँ चाहे ना लिखूँ, ऑलरेडी क्या है? ये ट्रू है ना। तो ये ट्रू है यहाँ पर। अब ये ट्रू है तो भाई आपका बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ चलेगा। तो क्या क्या आया? सेकंड वाला बॉडी ऑफ लूप है ना, बॉडी ऑफ लूप आ गया। फिर उसके बाद में आपका ये वाला चलता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया लिख के। फिर आपका हमने बोला था कि ये दोबारा से कहाँ जाता है? इसके पास में जाता है, जो कि ऑलरेडी क्या है? ट्रू है। तो ट्रू है तो ये वापस से क्या बोलेगा? बॉडी ऑफ लूप बोलेगा। बोल रहा है क्या, है ना। वापस से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बॉडी ऑफ लूप, वापस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बॉडी ऑफ लूप। इस तरीके से इन्फिनिटी आपका चलता रहेगा। तो ये जो इन्फिनिटी लूप है आपका, जो रैम के लिए काफ़ी है ना हार्मफुल है भाई। आप उसको ये फुल होने से बचा नहीं सकते। ठीक है, आपका कंप्यूटर भी एक टाइम पे हैंग हो जाएगा। तो आपने ऑलरेडी देख लिया पिछले एग्जांपल में। ठीक है, हमारा वीडियो क्रैश हो चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इस तरीके का कोड कभी नहीं लिखेंगे जहाँ पर ये हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है, राइट।
तो कोई ना कोई कंडीशन आपकी ऐसी होनी चाहिए लूप में जो इस लूप को टर्मिनेट कर रही हो, लूप को क्लोज कर रही हो, लूप को एग्जिट करवा रही हो कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा अगर आपने लिख दिया, अगर आपने नहीं लिखा ना तब तो और भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लिख दिया जानबूझ के तो ये आपको नहीं करना है, आपको किसी न किसी कंडीशन पर उसको ऑफ करना है। तो अब जैसे इसमें क्या क्या लिख सकता हूँ, इसी लूप को मैं जैसे फॉर लूप का जो नॉर्मल तरीका था उसके अलावा कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या करना है, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा इसको, एक लूप है जैसे अभी तक आपने वो किया था ना आई इक्वल टू ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आई लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। ये कहाँ से कहाँ तक आउटपुट देगा आपको, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको 0 1 2 मिलेगा, राइट। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मुझे लिखना पड़े ना बिना इस तरीके से, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इस चीज को बाहर किया जा सकता है क्या, ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने आई को बाहर करने के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको एक सेपरेशन दे देते हैं। बाहर करने के बाद मैं इसको बोलना चाहूंगा कि ये कंडीशन को चेक करता है ना, ये कंडीशन यहाँ नहीं देके मैं इसको यहाँ दे दूँ तो इफ आई लेस देन इक्वल टू 3, तब आपको क्या करना है, कंसोल में लॉक करवाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं जैसे इसको कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू 0 है, 0 है, ये क्या है, ट्रू है। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू है ऑलरेडी। तो ये ट्रू है तो अंदर आएगा, अंदर आके ये क्या पूछेगा, आई की वैल्यू क्या है ना, ये आई की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन आपका ट्रू हो गया। ट्रू होते ही आपका ये प्रिंट करेगा। फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इस कंडीशन को भी यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ नीचे, क्या फर्क। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे ये कंडीशन तो बाहर अपनी होगी, है ना, कंडीशन नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन तो बाहर हो गया। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये अपना ये तो चलेगा नहीं फिर। ठीक है, इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो ये मतलब इसका होना नहीं होना बराबर है। फिर इसके अंदर आया, यहाँ पर ये ऑलरेडी ट्रू है बाय डिफॉल्ट, ये अंदर आएगा तो ये चेक करेगा क्या, आई की वैल्यू। ठीक है, और फिर ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, और फिर आपका आउटपुट जो है इस तरीके से आ जाएगी। लिख सकता हूँ गैस। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कॉपी। ठीक है, और दूसरा एक और चीज, अभी भी ये लूप क्या है, इन्फिनिटी लूप चल रहा है। ठीक है, तो लूप के अंदर कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, जब आई की वैल्यू लेस देन 3 नहीं है तो क्या करना है, ब्रेक कर देना है। ब्रेक का मतलब अब ये लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो कब तक चलेगा, जब आई की वैल्यू 0 है, तो ये 0 है ना, ये कंडीशन अपना भाई जैसे इनिशियलाइज हो गया यहाँ पर ऑलरेडी बाहर। फिर ये ट्रू है, ट्रू होने के बाद में ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये आपका भाई प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू को 0 प्रिंट करेगा। ये वाला कंडीशन आपका चलेगा नहीं, है ना, एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो चुका है। अब 1 जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी ट्रू है, ये अभी भी चलेगा, ये अभी ट्रू है। ठीक है, ये इसने प्रिंट कर दिया 1। ठीक है, कितना हो गया 2, फिर इसने 2 भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पे ये कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 2 भी प्रिंट कर दिया। फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 होने के बाद ये कंडीशन ट्रू है क्या, अगर ये फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रेक। तो जैसे ही अब ब्रेक पे आता है ये फोर लूप से बाहर निकल जाता है ना। तो आपने उसमें स्विच में भी देखा था, उसी तरीके से ये जो एग्जिट करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, वैसे इस फोर लूप को भी रोक देता है। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको कहाँ गया अपना, नहीं उसको ओपन नहीं किया, तो मैं इसमें क्रोम में ओपन कर लेता हूँ, या यहीं पे कर दूँ index.html में। अभी index.html में कर लेते हैं, ये लो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ अपना। अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ। ठीक है, ये अपना लूप है, इसको मैं यहाँ पर कंसोल ओपन कर लेता हूँ, Ctrl+C मैंने प्रेस किया है। कंसोल में देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 0 1 2। ठीक है,
तो ये अपना हो गया सही। इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। तो मेरे हिसाब से आज के लिए आप इसको इतना, आप इसको चला के देखो ये अलग अलग पार्ट में क्या क्या चल रहा है ना, फिर कल इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।